नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार एक ऐसा सरदर्द बन गया है, वो सरदर्द जो माइग्रेन की शक्ल में हो गया है, जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। रोजाना नीम हकीम बदले जा रहे हैं। जी, ये बात आपने तो बहुत दिनों से सुनी होगी कि बीजेपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। बहुत लंबे समय से चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन यह भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। ये बहुत छोटी सी बात नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरणों को साधना बहुत जरूरी है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में अखिलेश यादव के उन पैतरों की काट ढूंढना बहुत जरूरी है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में नाराज लोगों को मनाने की भी मजबूरी है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में सरकार और संगठन के बीच जो खिंचाव है उसे खत्म करने की, अरे खत्म ना हो तो कम से कम करने की कोशिशें जरूर की जाएंगी। जी, एक बार फिर चर्चा चल पड़ी है कि 26 फरवरी के आसपास उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। योगी सरकार में इस समय 6 मंत्री पद खाली हैं। ऐसे में नए चेहरों को मौका मिलने की पूरी गुंजाइश है, लेकिन खबरें यह भी हैं कि कुछ मंत्रियों की विदाई भी तय है। इन कुछ में 12 लोगों के नामों का जिक्र है। जी, 12 मंत्रियों को हटाया जा सकता है और उनकी जगह पर दूसरे लोगों को मौका दिया जा सकता है। कुछ गठबंधन के लोगों को भी मौका दिया जा सकता है। आरएलडी के कोटे से भी कोई एक मंत्री बन सकता है। कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं पिछले कई बार से बीजेपी में भी चल रही थी, उन्हें मौका मिल सकता है। यही सब कुछ बताने के लिए आपके बीच हूं। सबसे बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए जातीय संतुलन को लेकर बताई जाती है, क्योंकि हर फैसले का सीधा असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। जातीय समीकरणों में भाजपा फंसी हुई है। पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती अलग अलग जातियों को साधने की है। संगठन और सरकार के बीच इस बात को लेकर मंथन तेज है कि किस समाज को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाए। अंदर खाने से यह भी चर्चा है कि इसी मुद्दे पर सरकार और संगठन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि एक गलत संदेश कई क्षेत्रों में राजनीतिक नुकसान करा सकता है। गुर्जर वोटों पर बीजेपी की बड़ी नजर है। बताया जा रहा है कि गुर्जर समुदाय को साधना बीजेपी की प्राथमिकता बन गया है। असल में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जिस तरह गुर्जरों के बीच सक्रियता बढ़ा रहे हैं, उससे भाजपा नेतृत्व सतर्क हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और गुर्जर दोनों ही प्रभावशाली माने जाते हैं। जाट समुदाय से योगी सरकार में 3 मंत्री हैं, जबकि गुर्जर समाज से केवल 1 राज्य मंत्री को जगह मिल पाई। पहले की सरकारों में गुर्जर को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। कल्याण सिंह की सरकार में 4, राजनाथ सिंह की सरकार में 3 और मायावती के सरकार में भी 4 मंत्री इसी बिरादरी से। और मौजूदा सरकार में मेरठ के विधायक सोमेंद्र तोमर ही गुर्जर चेहरा हैं। जी, हाल ही में घोषित जिलाध्यक्षों की सूची में भी आबादी के अनुपात में गुर्जरों को पर्याप्त जगह नहीं मिल पाई और इससे असंतोष की खबरें बीजेपी में आई थी। तो क्या अखिलेश यादव की सक्रियता से बीजेपी के लिए बेचैनी बढ़ गई है और इसका असर कैबिनेट विस्तार पर भी दिख रहा है? सूत्र हमारे ये बताते हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस असंतोष को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और तमाम जगहों पर गुर्जर सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। मेरठ के सरधना विधायक अतुल प्रधान, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, प्रदीप भाटी इन कार्यक्रमों में सक्रिय हैं। मार्च में अखिलेश यादव के दादरी दौरे की भी चर्चा है, जिसे गुर्जर राजनीति का अहम केंद्र बताया जा रहा है। इधर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अगर ऐसा होता है तो जाट मंत्रियों की संख्या बढ़कर 4 हो जाएगी, जिससे गुर्जर समुदाय की नाराजगी और बढ़ने की आशंका है। और यही वजह है कि पार्टी बहुत सावधानी के साथ कदम बढ़ा रही है। अब किन नामों को लेकर कैबिनेट में विस्तार को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। गुर्जर समाज से एक नेता को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर गंभीर विचार हो रहा है। दादरी विधायक तेजपाल नागर और विधान परिषद सदस्य अशोक कटारिया के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में। कटारिया पिछली योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी रह चुके हैं, परिवहन मंत्री थे।
लेकिन स्वास्थ्य की वजहों से और तमाम दूसरे कारण थे जिस वजह से उनको दूसरे कार्यकाल में जगह नहीं मिल पाई। बताया यह भी जाता है कि संगठन के कुछ प्रभावशाली नेता उनकी पैरवी भी कर रहे हैं। अब सबकी नजर संभावित विस्तार पर टिकी है। किसको मौका मिलेगा और किसकी कुर्सी जाएगी, इसका फैसला तो जल्द होगा, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि जातीय गणित के इस दौर ने भाजपा की सियासी परीक्षा बहुत कठिन कर दी है और यही वजह है कि कैबिनेट विस्तार पार्टी के लिए सिरदर्द बन गया है। इनमें एक नाम को और नहीं भूला जाना चाहिए और वो नाम है पंकज सिंह का। जी, राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह नोएडा के विधायक हैं, उनको भी कैबिनेट विस्तार में जगह मिल सकती है। इसके साथ ही साथ आरएलडी जो गठबंधन में बीजेपी के साथ है, 22 का चुनाव उन्होंने सपा के साथ लड़ा था, लेकिन यह बात रह रहकर आरएलडी को कचोट रही है कि 27 के चुनाव में जाना है, यहां तो पैदल है, हासिल क्या हुआ गठबंधन में आने का। जयंत चौधरी तो मंत्री बन गए, लेकिन वो तो दिल्ली में है, यूपी में क्या हो रहा है। खबरें ये हैं कि किसी एक विधायक को इस कैबिनेट विस्तार में जगह मिल सकती है। आरएलडी के कोटे से एक विधायक मंत्री बन सकता है। अब वो कौन होगा, इस पर चर्चाओं के बाजार बहुत गर्म है। अंदर खाने से खबरें ये भी हैं कि किसी मुसलमान चेहरे को भी कैबिनेट में लाया जा सकता है और इस समय मुसलमान मामलों के जो मंत्री हैं उनका पत्ता कट सकता है। बहुत सारी खबरें हैं, कैबिनेट विस्तार को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 12 मंत्रियों के नाम हैं जिनको बदला जा सकता है, यानी कि उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है, उनकी जगह पर नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। बीजेपी के लिए कोई नई चीज नहीं है। गुजरात का उदाहरण है, मुख्यमंत्री के छोड़ करके बाकी सारे मंत्रियों के इस्तीफे हो गए थे, नए तौर पर कैबिनेट बनी थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी संकेत मिल रहे हैं। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। लेकिन क्या करें, बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल है। अखिलेश यादव से तो चुनौती है ही, साथ ही साथ अपने लोगों की भी बड़ी चुनौती है। सिर्फ फुटअव्वल हो ही रहा है, आपने देखा कैबिनेट मंत्री को विधायक घेरे ले रहा है, जाने नहीं दे रहा है। बहुत सारी चिंताएं हैं। क्या सोचते हैं आप? आपकी चर्चाओं का, आपके राय का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।